गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ई लर्निंग क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप से चाहता हूँ कि एक बार वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि समय समय पे मैं जो वीडियो डालता हूँ वो आप तक पहुँच सके और आप उसको देख सकें। अब मैं इस टॉपिक के बारे में बताना जा रहा हूँ। इसका नाम है multiplication of integers. Okay, how to multiply two or more than two integers. Yeah, because before starting we just learn about the multiplication of sign. साइन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ना, उसको उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि अगर दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो एक पॉजिटिव नंबर आता है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, चाहे वो फर्स्ट पॉजिटिव हो सेकंड नेगेटिव हो, चाहे फर्स्ट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों केसेस में आंसर आपका नेगेटिव आता है। ठीक है। और तीसरा आपका जो केस बनता है जिसमें अगर दोनों नेगेटिव नंबर हो और उसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका एक पॉजिटिव आता है। ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों के माइंड में एक चीज़ रहती है कि सर माइनस माइनस पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें कि माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, ये तब होता है जब उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। लेकिन अगर आप उनको प्लस ऐड कर रहे हैं तो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि -2 और उसको हम कर रहे हैं प्लस किसके अंदर, -3 के अंदर, तो जो आपका आंसर आता है वो आता है -5। अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर माइनस माइनस तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा यूज़ हो रहा है, पॉजिटिव, यानी कि एडिशन यूज हो, तो एडिशन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये केवल और केवल उसी में पॉसिबल होता है किसमें, मल्टीप्लाई के अंदर। अगर दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये पॉजिटिव होता है। तो आप जो कहते हैं कि माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, वो केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन में ही पॉसिबल है। क्लियर। अब हम बात करते हैं अलग अलग केसेस के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर। अगर आपके पास दो नंबर है जिसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले रखा है -a/b। पहला हमने नेगेटिव नंबर लिया, दूसरा पॉजिटिव लिया। ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो दोनों केसेस हमने यहाँ डिस्कस किए थे। तो अगर दो में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो सबसे पहले हम बताएंगे कि साइन क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपका साइन उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, माइनस। क्लियर। अब साइन डिसाइड होने के बाद आपके पास जो नंबर है अब उनको आप मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं -5 × 7, है ना, जिसमें पहला नेगेटिव नंबर है सेकंड पॉजिटिव नंबर है। तो सबसे पहले आंसर लिखने से पहले उसके साइन के बारे में आपको बताना है। क्लियर, कि आंसर का साइन क्या आएगा। बहुत ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि बच्चे साइन को इग्नोर कर देते हैं, या वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी इसी में करते हैं। तो सबसे पहले आपकी एक हैबिट बनाइए कि सबसे पहले आंसर निकालने से पहले उसके साइन के बारे में सोचें। जैसे -5 × 7 = माइनस आएगा, बिकॉज ये आपका नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आंसर आपका नेगेटिव होगा। अब उसके बाद जो नंबर दे रखे हैं उसको एज़ यूजुअल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करें। 7 × 5 = 35। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 4 × -6 = माइनस आएगा, बिकॉज दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव आएगा। और 4 × 6 सो आंसर आ जाएगा आपका -24। ओके। तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर की बात होती है। अब दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स। अगर दो नेगेटिव नंबर आपके पास हैं तो आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो सबसे पहले साइन आपको बताना है कि क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके। और उसके बाद आपको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल -5 × -6, दोनों नेगेटिव नंबर। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ये दोनों नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। और 5 × 6 क्या हो जाएगा, 30। अब मैंने यहाँ पर +30 लिखा है, अब प्लस को आप हटा भी दें तो हम जानते हैं कि अगर प्लस साइन आप आगे लगाते हैं या नहीं भी लगाते हैं तो भी पॉजिटिव नंबर होता है। नाउ सेकेंड, -12 × -4,
तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा बिकॉज दिस टू नंबर्स आर नेगेटिव एंड एज यूजुअल मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स 12 इंटू 4। क्लियर। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल 5 इंटू 8, 5 और 8 दोनों पॉजिटिव नंबर्स। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये तो एक छोटी छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये इस तरह से होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं आपका फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर आता है प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड मोर नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो रहा है, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स हैं, सपोज़ कीजिए 3 है, 4 है, 5 है, तो कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसका साइन क्या रहेगा, इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए हम एग्जांपल लेते हैं -a इंटू -b इंटू -c। यहाँ पर 3 नंबर हम ले रहे हैं और तीनों क्या है, नेगेटिव है ना। तो उसका जो आंसर आएगा वो भी ये क्या हुआ, नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव क्यों हुआ, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं -a इंटू -b इंटू -c इंटू -d, और उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए मैंने आपको मैं बताना चाहूँगा कि इफ़ काउंटिंग ऑफ नंबर इज़ ओड, अगर हम काउंट करें कि जैसे 1 2 3 3 नंबर है, तो 3 क्या है, ओड नंबर है। और इसके काउंट करें तो 1 2 3 4, इसके काउंटिंग क्या है, 4 आ रही है, और 4 क्या है, इवन नंबर। तो ये ओड और इवन पर डिपेंड करता है कि इनके साइन पॉजिटिव नेगेटिव कब आते हैं। सो इफ काउंटिंग ऑफ नंबर इज ओड देन आंसर विल बी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि काउंटिंग अगर हम करते हैं अगर वो ओड नंबर आता है तो आंसर आपका आएगा नेगेटिव, है ना। एंड फॉर इवन, अगर इवन आ जाता है तो जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, -2 इंटू -3 इंटू -5। अब यहाँ पर हम काउंट करें 1 2 3, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो हमने नेगेटिव लगा दिया। अब एज यूजुअल 2 इंटू 3 इंटू 5, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो इसको आप, और फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -30। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल -3 -4 -6 एंड -10। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 3 4 हमने काउंटिंग की, तो 4 आपका क्या है, इवन। तो इवन है तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव साइन का आंसर का साइन पता लग गया। अब कैसे निकालेंगे आंसर, बस इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ गया पॉजिटिव 720। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये एक छोटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे टॉपिक का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आपके पास ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन आ जाए जिसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव नंबर भी है, बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स भी है, तो अब उसमें काउंटिंग में पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट हम लेते हैं कि अरेंज ऑल नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर साइन। यानी कि अब इसमें कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स को आगे की तरफ लिख लेते हैं, यानी कि अरेंज कर लेते हैं कि सारे पॉजिटिव नंबर को एक साथ कर लिया और बाकी जो सारे नेगेटिव है उनको एक साथ कर दिया। ठीक है, 2 पार्ट में इसको, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, इस तरह से 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि सॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइन। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन पॉजिटिव नंबर को सॉल्व करेंगे कि वो कैसे होगा, जो हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव नंबर है तो सिंपल सा है कि 3 पॉजिटिव नंबर है तो तीनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल इनको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, तो 7 4 28 एंड 28 इंटू 2 56। अब नेगेटिव की बात करें तो 1 2 3 नेगेटिव नंबर है, तो 3 नेगेटिव का मतलब आंसर नेगेटिव, और इन नंबर्स को आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से ये हो जाएगा 10 इंटू 5 50 इंटू 3 150। तो 150 आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, अब आपका पास ये सारे नंबर्स कन्वर्ट होकर 2 नंबर में चले जाएंगे, एक तो आपका पॉजिटिव रहेगा और एक
नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है नेगेटिव। ये तो पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट आपका जो टॉपिक फर्स्ट पॉइंट यही था, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव। तो इस तरह से अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एक फाइनल आंसर आता है। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे इस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें ही होते हैं कि सर इसमें पहले इन दोनों को सॉल्व करें उनको। तो सबसे आसान तरीका ये है कि उनको अगर आप अरेंज करके फिर सॉल्व करें तो कहीं कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते। अब एक छोटा सा पार्ट और आता है इसके अंदर कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 50 टाइम्स, मतलब आपके पास ये -1 जो है वो 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा। और एक दूसरा आ रहा है -1 इंटू -1 इंटू -1 99 टाइम्स, उसका आंसर क्या आएगा। तो दोनों केसेस में वही बात आती है, ये आपका एक इवन नंबर है और ये आपका ओड नंबर है। तो आपको वही करना है, काउंट करना है कि 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर से 50 टाइम्स हो रहा है, यानी कि -1 कितनी बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है। तो जब 50 बार आ रहा है तो 50 क्या है आपका, इवन है। इवन है तो इवन के केस में हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। ये केवल -1 की बात कर रहा हूँ, -2 -3 की नहीं, ओनली -1। -1 इंटू -1 इंटू -1 इस तरह से ये चलेगा। ठीक है। सो इफ -1 अकर्स इवन टाइम्स देन इट्स वैल्यू इज +1 ऑलवेज। ओके। सिमिलरली -1 इंटू -1 इंटू -1 अगर ये 99 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 99 टाइम्स का मतलब हो गया इफ -1 अकर्स ओड टाइम्स देन इट्स वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव -1। ये इस तरह से ये आएगा। क्लियर? तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती है वो केवल और केवल किसकी वजह से होती है, इन साइन की वजह से होती है। कि स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने में वो नंबर्स को आसानी से मल्टीप्लाई कर लेता है, लेकिन अब वो कभी कभार ये पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स आएगा ये वो भूल जाता है ना। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख कर आप अपने इस कन्फ्यूज़न को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू।